প্ৰিয় দৰ্শক, এগৰাকী ব্যক্তিক আমি লগ পাইছোঁ এই সতলোক আশ্ৰমৰ ধানানা ধামৰ অনুষ্ঠানত। তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিছোঁ নহওক। ইয়াত দেখিছোঁ যে ৰাতি দিন মানুহে সেৱাত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে। তেওঁলোকে উৰ্জানো ক'ৰ পৰা পাইছে, গতিকে এখেতৰ পৰা কিছু কথা আমি জানো আহক। नमस्ते भाई साहब। साहब आप कहाँ से? जिला टीकमगढ़ से। अच्छा, एमपी। यहाँ जो अब संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस का अनुष्ठित हो रहा है, और इसके व्यवस्था के बारे में कुछ हमारे दर्शक को भी बताइए। जी मैडम, ये 75वां उनका अवतार दिवस है ये, और उसी के संदर्भ में उनके भगत लोग और जगत लोग जहाँ जहाँ इनके आश्रम हैं, तत्वदर्शी संत गुरु महाराज के सभी आश्रमों में विश्वव्यापी भंडारा का आयोजन किया जाता है, और उसी संदर्भ में हम मनाने के लिए यहाँ हम लोग आए। हम देख रहे हैं यहाँ हजारों लोग सेवा में व्यतीत होकर रात दिन सेवा कर रहे हैं। इतना ऊर्जा कहाँ से मिलती है उसको? देखिए, ऊर्जा तो वही परमात्मा देता है, और जहाँ विश्वास पूर्णतः आ जाता है भक्तों का, क्योंकि ये बहुत अविश्वास परोसा गया सदियों से इस मानव जाति के लिए। इसको भ्रमित किया गया है, इसमें पाखंडवाद का ज़्यादा पिछा किया है अभी तक, उसमें जो ढक गया था। और परम सद्य गुरु हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज ने पूरे विश्व को एक जगह दिया है, ऊर्जा दे दिया है, और पाखंडवाद का एक समझ लिए खात्मा की ओर जा रहा है पाखंडवाद। वहीं से ये ऊर्जा, एक सच्चे ज्ञान की ऊर्जा इस देश में और इस विश्व में भी फैलने वाली है। देश में तो फैले गई, भारत में। हाँ, तो परमात्मा गुरु जी की देन है ये ऊर्जा की, जो बढ़ चढ़ के उनके श्रद्धालु सेवा भी दे रहे और पूर्णतः आस्था के साथ समर्पित है। मैं सीताराम दास हूँ, जो जिला टीकमगढ़ व एमपी से आता हूँ। आपको कितने दिन हो गया दीक्षा लेते हुए? हाँ, मेरी दीक्षा को लगभग सितंबरी में हुई थी, 1 सितंबर 24 में, और लगभग 1 साल हो गया सितंबरी में खड़ा हूँ। हाँ, तो ये 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। और आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुआ है? अब लाभ तो इतना हुआ कि शायद कभी नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता। और जो मन को शांति मिल गई और पूर्ण विश्वास, ये समझ लीजिए कि जब ऐसा लगने लगा हम लोगों को, और पक्का विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जब ये भारत लोग छोड़ेंगे तो हमारी नागरिकता गुरु जी के माध्यम से स्वर्ग लोक सतलोक में होगी, वहीं का आधार कार्ड बनेगा, वहीं के स्थायी रहेंगे। तो इतनी से बड़ी फिर और उपलब्धि क्या हो सकती है? मोक्ष प्रथम उपलब्धि है, शांति प्रथम उपलब्धि है। ये सब कुछ हमने प्राप्त किया है और हमारे भक्तों ने प्राप्त किया है, इसीलिए पूर्णतः समर्पित है। क्योंकि गुरु हमको जो मिले हैं, परमात्मा पहले भी लग गया अपनी वाणियों में कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, और प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन वचन बानी, और तीजे समदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानिए मर्मा। तुझे वेद परमात्मा कबीर साहब भी पहले अपनी वाणी में लग गए कि ये 4 लक्षण बहुत होना जरूरी है। पूरे ज्ञान का भी, पूरा वेद शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, समदृष्टि भी होना चाहिए, और वेद विधि के अनुसार उसके कार्यकलाप भी होना चाहिए, जो भी भक्तों को बताए वेद के मुताबिक विधि बताए, यानी कि मनमाना आचरण करके बताए। ये तो मनमाना आचरण फिर लूटने का और पाखंड का आ जाता है इसमें। यही आप लोगों का गुरुजी शास्त्र के अनुसार भक्ति देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% शास्त्र के अनुसार देते हैं, और इसी वजह से यहाँ भक्तों की आप देख रहे जो ज्ञान उन्होंने दिया। क्योंकि यहाँ के जिनको जो ठेका ले रहे ज्ञान का कि हम सच्चा ज्ञान बताएंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं बता पाया, अंधविश्वास की ओर ले गए, और ब्रह्मा विष्णु को ही उनका पिता बताता है, पिता को लड़का बताते हैं, लड़का को पिता बताते रहे, यही कहते रहे। ना उनकी माता ढूंढ पाए, ना उनका पिता ढूंढ पाए, ना उनका बब्बा ढूंढ पाए, दादा।
ये काम किया है हमारे गुरुजी ने, जो सब कुछ पूरा ज्ञान एकदम वेद के अनुसार उंगली रख रखे पर परमात्मा ने सबको बता दिया है कहाँ सच्चा, हम लोगों को जान गया कहाँ सच्चा ज्ञान ये है। उसी में से प्रमाणित किया, कोई कहीं से और नहीं लाए। जो वेद को वो धैर्य है लाल कपड़े में बांध के, और उसी वेद में से उन्होंने निकाल के दिया है कि ये तो केवल अपनी रोटी रोजी चला रहा है और तुमको ठगने का काम कर रहे, तुमको तुम्हारे को मोक्ष नहीं, तुम्हारा तो एक समझ लिए उद्धार की वजह से ये बंटे ढाया कर रहा, कोई उद्धार नहीं है। गुरु और चेला दोनों नरक के गामी बन रहा है इनके चक्कर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर साहब।